आशीर्वाद से, और आरएसएस से भी जुड़ा हूँ बहुत समय पहले से, वो संस्कार दिए। बालाजी प्रधानमंत्री जन कल्याण प्रचार प्रसार से, रेणुका मंडल से, महिला मोर्चा से महामंत्री मैं ग्राम चांडा से। रितेश ठाकुर, गांव शामरा, युवा मोर्चा जन कल्याणकारी अध्यक्ष। बलबीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी में पूर्व में प्रत्याशी रहा हूँ। पूर्व में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम का उपाध्यक्ष रहा हूँ। 2003 से भारतीय जनता पार्टी में हूँ और ITC भी की हुई है। बाकी आजकल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य। नमस्कार जी, मैं वीना राजपूत, विलेज प्लाना, रेणुका मंडल महिला मोर्चा। मैं सुनील गोसाई, जिला सिरमौर महामंत्री, युवा मोर्चा, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी प्रचार। ठाकुर, गांव बंदल, उपाध्यक्ष जन कल्याणकारी योजना। जय श्री राम जी, मेरा नाम तपेंद्र सिंह ठाकुर, मैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार अभियान रेणुका मंडल का प्रवक्ता पद पर आसीन हूँ और ग्राम कंडा मेरा स्थायी। नमस्कार जी, मैं सुनील चौहान, नौरादा से। मैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना में उपाध्यक्ष हूँ डिस्ट्रिक्ट का ही। आप सभी को देखते हुए जय श्री राम सबको। नरेंद्र धीमान, मूलतः चाणना से हूँ और वर्तमान में मैं कोषाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विश्वकर्मा कल्याण सभा और वर्तमान अध्यक्ष हिंदू वाहिनी। इसके अलावा मैं RSS से जुड़ा हूँ और ये मेरी पहली मीटिंग है आप लोगों के साथ, तो मुझे बहुत खुशी की बात है। मैं अमित सिंह ठाकुर, पुनर्धार से। मैं प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना में सह सचिव के पद पर हूँ और रेणुका मंडल से किसान मोर्चा में IT प्रमुख के पद पर हूँ और वर्तमान में ही अपने बूथ पालक के पद पर भी हूँ। मैं नवीन शर्मा, गांव भाटन से, रेणुका मंडल के मीडिया प्रभारी हूँ। बैठक को आयोजित करने का वो एक संगोष्ठी के तौर पे एक आत्मचिंतन करना था। हम एक मान्यवर मुख्य अतिथि महोदय से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इस आज की कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं, उस संदर्भ में कि मान्यवर हम चाह रहे थे कि हम अपनी इस कार्यकारिणी का विस्तार तो हमारा हो चुका है, कुछ व्यवधान रहा है आज के दौर में, आज के इसमें कि एक तो चुनाव का दौर है जिस कारण थोड़ा संभव नहीं हो पाया, एकत्रित नहीं हुए, कुछ हमारे कार्यकर्ता चुनाव भी लड़ रहे हैं और दूसरा कुछ हैपनिंग भी हुई है अभी, इस वजह से भी नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी हम चाह रहे थे कि थोड़ी सी एक मंत्रणा हो और आगे की रूपरेखा इसमें हम बनाएं, जिसके तहत जो है हम अगला कार्यक्रम जो है संग्राम में करने का हमारा प्रायोजन है, उसकी रूपरेखा क्या रहेगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। और अभी आने वाले समय में भी हमें तो बड़े सौहार्द का विषय हमारे लिए कि हम संगठित हुए हैं और उस पेड़ की शाख को खींच रहे हैं जिसकी शाखाएं पूरे देश भर में फैली है। तो हमें इस बात की बड़ी गौरवान्वित है हम इस बात से, और हमें अपने आप से भी फख्र महसूस होता है कि हमारे पास ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता है जो पदयश गरिमा से ऊपर सोच रहे हैं। हमारे लिए हर कार्यकर्ता जो है वो पदासीन है, हमारे लिए हर कार्यकर्ता अध्यक्ष है, हर कार्यकर्ता महामंत्री है और हर कार्यकर्ता हमारा कोषाध्यक्ष है, हमारी पारदर्शिता है। तो आगामी रूपरेखा शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि बंटी भाई 2 शब्द आप कुछ कहें हमारे इसमें, और हमारी जो रूपरेखा रहेगी हम उसी विषय में काम कर रहे हैं, उसी विषय में चिंतन मंथन कर रहे हैं कि आगे हमें क्या करना है, किस दिशा में जाना है और कैसे हमारा ये व्यापक। परमादरणीय आज के इस हमारी प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी
योजना प्रचार प्रसार बैठक रेणुका मंडल के अध्यक्ष श्री रितेश ठाकुर जी, सम्माननीय हमारे जिला में महामंत्री श्री सुनील गोसाई जी, महामंत्री नरेंद्र छिंटा जी, सह सचिव और मीडिया प्रभारी हमारे राजेश भाई, और अभी आज जो अभी बैठक में लगभग तय हुआ, हमारे 2 नए पद दिए गए हैं। वो उपाध्यक्ष पद रितेश प्रशिक्षित को दिया गया है और आपका कोषाध्यक्ष का जो भार है वो दिया गया है नरेंद्र धीमान जी को। सबसे पहले ये रूपरेखा थी। और आज के इस बैठक के जो समय, आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय पूर्व में प्रत्याशी श्री डॉक्टर बलवीर सिंह चौहान जी, और आपको इस छोटी सी कार्यकारिणी के लिए इतना आपका व्यस्त समय दे पाना, ये हम जानते हैं कि आपके पास समय बहुत कम रहता है, क्योंकि अभी बिजी शेड्यूल भी है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं महोदय आपका, आपने ये थोड़ा समय हमें भी दिया। और आज कार्यकारिणी में जो भी रूपरेखा तैयार होगी वो आगामी चुनाव से रिलेटेड ही है, चाहे वो पंचायती चुनाव है, बीडीसी है, डीडीसी है, उसके लिए हम लोग भी पूर्ण रूप से जो है पूरा मंडल पूरी तरह आप लोगों के साथ और आपके बीच सहयोग और भागीदारी निभा रहा है। इसी बीच सभी खास करके हमारे महिला मंडल में अध्यक्ष और हमारे मीडिया प्रभारी हमारे बीच जो पहुंचे हैं, अपने बहन जी, उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। आगे की रूपरेखा जिस तरह से लगभग तय होगी वो आप लोगों के समक्ष अभी बता दी जाएगी। मैं आग्रह करूंगा अध्यक्ष महोदय से कि वो चंद शब्दों से जो है सबको संबोधित करें। मंडल अध्यक्ष रितेश ठाकुर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। यहाँ पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री बलवीर सिंह चौहान जी, पूर्व में रहे भारतीय जनता पार्टी SC मोर्चा के उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश, और मेरे साथ आए जिला सिरमौर के महामंत्री आदरणीय बड़े भाई श्री सुनील गोसाई जी, मंडल रेणुका के महामंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र छिंटा जी, और भाई तपेंद्र ठाकुर जी, भाई मनीष ठाकुर जी, भाई ओमी ठाकुर जी, भाई सुनील जी उपाध्यक्ष जिला सिरमौर। मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर आने पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जिस तरह से आप लोग प्रधानमंत्री जी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे आपने घर घर जाकर जिस तरह से कार्य किए हैं, जब हमारे एक संकट था देश में, कोरोना महामारी अभी भी चला हुआ है, उसमें भी हमारे कार्यकर्ताओं ने काफ़ी अच्छा काम किया है, घर घर जाकर राशन वितरित किया है, तो उसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र है। और बाकी जिस तरह से हमारे रेणुका में भारतीय जनता पार्टी के लिए भाई बलवीर सिंह चौहान जी हमेशा से कार्य कर रहे हैं, इनको कार्य करते हुए आज 20 साल हो गए। भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने बहुत मजबूती प्रदान की है। हम आगे भी चाहेंगे कि ये इसी तरह से कार्य करें और इनके साथ और भी लोग जुड़े। इसके लिए भी मैं श्री बलवीर सिंह चौहान जी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। पार्टी हमारी माँ है, जैसे हमारा राष्ट्र हम उसको भारत माता कहते हैं, वैसे ही पार्टी हमारी माँ है। और कोई नहीं चाहेगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी माँ से दूर रहे, क्योंकि अगर माँ से बिछड़ गया है कोई तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। कुछ समय पहले कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी थी कि यकीन मानिए जहाँ निकलती है होके रुख सब जब माँ निकलती है। बहुत विडंबना वाली बात रहती है कि हम देखिए, विरोधी कहलाना एक सम्मान की बात होती है। अगर आप विरोधी कहलाते हैं तो सम्मान की बात होती है, और अगर आप विश्वासघाती कहलाते हो तो आप गद्दार कहलाते हो। इसलिए विरोधी कहलाओ, लेकिन गद्दारी मत करनी चाहिए हमें। अब कभी भी किसी भी दल में रहकर प्रत्यक्ष है, जैसा भी ये सामने भाई बलवीर जी ने पिछले काफ़ी 1-2 दशक से कहिए कि इन्होंने अपना सर्वस्व झोंका है, और रेणुका मंडल में अगर कोई आज भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व है तो भाई बलवीर जी की बदौलत है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे कार्यकर्ताओं में से कोई वक्ता अगर चाहें, वीरेंद्र भाई ने भी बहुत वैसे एक्टिव रहते हैं। आज हमारे बीच ये भी उपस्थित हुए रामलाल जी, और आपका नाम बस अनिल भाई जी, बहुत से हमारे से कार्यकर्ता हैं जो नए हमारे बीच आए हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं और हमेशा आप हमारे साथ रहेंगे। अब मैं चाहूँगा कि आपका आप में से कोई कहेगा, बिना जवाब कहेंगे आप हमारे
नए मीडिया प्रभारी इस महिला मोर्चा के से मेरी पहली मीटिंग है। मेरे को इसके बारे में ना तो भी जानकारी है और इससे आगे जितनी भी मेरे को जानकारी मिलेगी, मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ और मैं अब जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं इसके लिए अपनी पूरी मेहनत करूँगी और पूरे तरीके इससे आप लोगों का सहयोग करूँगी। धन्यवाद। दान किया है तो हमें फक्र होना चाहिए। मस्जिदों के लिए हज़ारों करोड़ों रुपए आते हैं, कहीं से भी आते हैं फंडिंग होती है, लेकिन हम अपनी आस्था के लिए अगर 1 रुपया भी दान नहीं कर पाते, यकीन मानिए हम 135 करोड़ हिंदू, अगर 100 करोड़ हिंदू भी 1 रुपया भी देते तो 100 करोड़ बनता है, 1 करोड़ रुपया। आज के अतिथि डॉक्टर देवी जी, अध्यक्ष रितेश जी, महामंत्री सुनील जी, मंडल महामंत्री नरेंद्र चंडा जी, तपेंद्र जी और आप सभी कार्यकर्ताओं का नाम जानता हूँ तो उसके लिए माफ़ी। काफ़ी लोगों से जुड़ा हूँ, मिला हूँ, बट सबसे ज़्यादा योगदान मेरे साथ नरेंद्र चंडा जी का रहा और इनके समय कई जगह इनके साथ गया हूँ। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की कि भैया आप लोगों ने जो संगठन जोड़ा, मुझे भी इसमें जोड़ा और मुझे इससे लायक समझा, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए काम कर सकूं, आपके काम आ सकूं। तो इन शब्दों के साथ धन्यवाद। जय श्री राम। अभी मुझे परम आदरणीय आज हमारे मुख्य अतिथि रेणुका मंडल की बहुत ही युवाओं की शान, रेणुका मंडल में जिन्होंने एक पार्टी को नया स्तंभ दिया है, भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी है, डॉक्टर बलवीर सिंह चौहान जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही मैं युवाओं के जो हमारे अध्यक्ष हैं, पिरामिड अध्यक्ष हैं भाई रितेश ठाकुर जी, जिन्होंने बड़ी अच्छी टीम खड़ी की हुई है रेणुका मंडल में, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई नरेंद्र सिंटा जी मंडल में महामंत्री हैं, बहुत अच्छा हमारे को इनसे सीखने को मिलता है, हमारे मार्गदर्शन है, मैं भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई मनीष ठाकुर जी हैं, मेरे सहयोगी जिला में सुनील चौहान जी सचिव उपाध्यक्ष हैं जिला में, इनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इतना कीमती समय, आज सबके पास समय नहीं है, प्रचार में है, घर में आज हम साथी भी हैं, सब लोगों के पास टाइम नहीं है तो सबने समय दिया। नरेंद्र धीमान जी हैं, ओमी ठाकुर जी हैं, परीक्षित जी हैं, हमारे सहयोगी बॉबी चिंटा जी, हमारे सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। जैसे कि हमारी कार्यकारिणी प्रधानमंत्री जन कल्याण का प्रचार प्रसार जो कार्यकारिणी है ये हमारी बनी है, इसका हमारे को भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला है। अभी हम प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मिले, सुरेश कश्यप जी से भी मिले हैं, अभी हमारी अपनी मीटिंग जयराम ठाकुर जी से भी हैं। इनका आशीर्वाद होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इनका साथ हमारे साथ रहेगा तभी हम आगे रूपरेखा बनाएंगे, काम हम इस हिसाब से कर पाएंगे। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे हम चौहान साहब से भी यही निवेदन करते हैं और हम यही आशा करते हैं कि जितने भी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, किसी का कोई भी पर्सनल हो या कुछ भी हो, अगर आपके पास डॉक्टर साहब कभी भी इनका हमारी कार्यकारिणी का फोन आए, कभी भी इनका कुछ प्रॉब्लम हो तो हम चाहते हैं, आशा करते हैं कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और हमारे को आपका आशीर्वाद निरंतर मिलता रहे। और पार्टी के लिए जो भी आपका आदेश रहेगा, अभी इलेक्शन में भी हैं, जैसा भी आपका आदेश रहेगा, रूपरेखा जो भी आप बनाएंगे हम उसके लिए भी तैयार खड़े हैं। जो भी आप आगे की रणनीति बनाएंगे, आप आदेश देना, हम पार्टी के लिए हमेशा तत्पर तैयार हैं। इसके इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का पुनः एक बार और धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद। राष्ट्र धर्म आगे रखें और खुद पर्दे के पीछे रहें, ये वही लोग हैं, ये पर्दे के पीछे वाले हमारे सिपाही हैं जिनकी बड़ी जोरदार है। और मैं चाहूँगा हमारे आज के मुख्य अतिथि जो है भाई बलवीर जी चौहान जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ज़्यादा व्याख्यान करना मैं नहीं समझता कि कोई इससे वो रहेगा इनके लिए, इनके शान में कुछ कहना। मैं चाहूँगा भाई कि आप हमारी इस कार्यकारिणी के लिए कोई ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन बताएं, ऐसी कोई मार्गदर्शन बताएं कि हमें, वैसे तो हम हर स्तर पे जहाँ आपका सहयोग, आपके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है और हर कदम पे थोड़ा हमारे आज अगर ये थोड़ा ये व्यवधान नहीं पड़ता इसमें तो हम आपको संख्या दिखा सकते थे, लेकिन आने वाले समय में एक संग्राम में हम सुनियोजित कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें कि एक हमारा शक्ति प्रदर्शन ही समझ लीजिए आप, आपके लिए है, जो आपके समर्थन के लिए, पार्टी के समर्थन के लिए है, वो हम करने जा रहे हैं और व्यापक करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें आपका मार्गदर्शन भी चाहिए, आपके वो भी चाहिए, सुझाव भी चाहिए, और हमें आप ये भी बताइए कि हमें आगामी रूपरेखा किस दिशा में करनी है, क्या हमारे लिए आपके आदेश रहेंगे और क्या हमारी जो इसमें त्रुटियां हैं और हमें उसमें क्या संशोधन करना चाहिए। भाई बलवीर चौहान जी, मैं चाहूँगा कि आप
प्लीज़ आप थोड़े समय के लिए आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करें। आज मैं इस बैठक में आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। ये आपका जो संगठन है प्रधानमंत्री जन कल्याण प्रचार प्रसार अभियान, जिसके रेणुका मंडल के अध्यक्ष हैं आदरणीय भाई रितेश कमल जी, हमारे जिला के महामंत्री आदरणीय भाई सुनील गोसाई जी, मंडल के महामंत्री श्री नरेंद्र छिंटा जी, जिला के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष श्री सुनील चौहान जी, भाई नरेंद्र धीमान जी, भाई मनीष जी, भाई तपेंद्र जी, भाई अमीचंद जी, हमारे बीच में उपस्थित यहाँ बहुत ही बुजुर्ग आदर के उगे पंडित हेतराम जी, आदर के उगे हमारे साथी श्री तोलाराम जी, हमारे बीच में उपस्थित बहन मधुबाला जी और बहन बीना जी, और उपस्थित सभी साथियों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आज इस बैठक में आमंत्रित किया, विशेषकर भाई रितेश जी का और भाई सुनील जी का। आप 2-3 दिन से जो है इस बात पे अड़े हुए थे कि आपका बैठक में आना अति आवश्यक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस प्रधानमंत्री जन कल्याण प्रचार प्रसार अभियान समिति का। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और विशेषकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि आप हमारी सरकार का और हमारी केंद्र की सरकार का, प्रदेश की सरकार का, और जो भी यहाँ हमारे नेता है, पार्टी है, उसका आप दिन प्रतिदिन गुणगान कर रहे हैं। आप वर्चुअली माध्यम से भी कर रहे हैं, आप मीटिंग के माध्यम से भी, ग्रुप बैठक में भी, और ज़्यादा आपका जो प्रचार प्रसार है वो सोशल मीडिया में जो मुझे देखने को मिलता है, इतना प्रचार प्रसार शायद हमारी पार्टी के जो हमारा पार्टी का संगठन है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल संगठन है, उनका भी इतना प्रचार प्रसार नहीं है जितना प्रचार प्रसार आप करते हैं। कोई भी मोदी जी कोई स्कीम लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले मैं उसका जो सोशल मीडिया में जो प्रचार देखता हूँ भाई रितेश जी के उसमें मोबाइल में, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक आप बिना किसी कोई पद के पार्टी में, ठीक है हम आज पार्टी में है तो हमें कुछ ना कुछ सरकार में कुछ जो है कुछ पद मिले हैं, कुछ जिम्मेवारी मिली है, किंतु आपका जो संगठन है, आपने जो है बिना किसी उससे ही बिना किसी सरकार की जो है छत्र छाया के ही जो है इस पार्टी को आप आगे बढ़ा रहे हैं, इस संगठन को आप आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, किंतु आपको विश्वास भी दिलाता हूँ कि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि रेणुका मंडल में जो है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरे मंडल की बात भी जहाँ तक मैं अपने नेताओं से पूछता रहता हूँ, इतना प्रचार प्रसार और इतना अच्छा संगठन कहीं नहीं है जितना रेणुका। आपको मैं बधाई देता हूँ। भाई नरेंद्र छिंटा जी बहुत एक्टिव रहते हैं इस काम में, इनका भी मैं देखता रहता हूँ व्हाट्सएप में भी। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ठीक है, आप ऐसी पार्टी का गुणगान कर रहे हैं, ऐसी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसे नेता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं जिनका प्रचार प्रसार करना जो है अति आवश्यक है। क्यों अति आवश्यक है कि पहले भी प्रधानमंत्री बने, पहले भी सरकारें हैं, किंतु नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री
शायद ना पहले बना होगा और ना कभी भविष्य में। क्योंकि आप देख रहे हैं पहले के प्रधानमंत्री में और वर्तमान के प्रधानमंत्री में कितना अंतर है। पहले के प्रधानमंत्री तो उतना चलते थे, उतना काम करते थे जितना उनके पीछे जो लगाम थी वो उनको जो है उस दायरे में रहना होता था। किंतु आज के प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने विश्व को भी जो है हिला दिया है, विश्व को बता दिया है कि हिंदुस्तान भी एक ताकत है, हिंदुस्तान की राजनीति भी एक ताकत है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र भी एक जो है ताकत है। और मुझे ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उस पार्टी से चुनाव लड़ता हूँ जो पार्टी आज विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व में इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सबसे बड़ी पार्टी होती, किंतु आज विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। हमारी पार्टी की जो मेंबरशिप है वो पूरे विश्व में जितनी भी पार्टियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा है। तो मैं आपको इस बात की बधाई देता हूँ। आप भी उसी पार्टी से जुड़े हैं, उसी विचारधारा से जुड़े हैं और आप उसी संगठन के लिए, उसी सरकार के लिए काम कर रहे हैं। काम करते करते कुछ कमियां रह जाती हैं, हमारे से भी रह जाती हैं। हम चुनाव लड़ते हैं, हम लोगों की सेवा के लिए प्रयासरत रहते हैं, किंतु छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं, छोटे मोटे काम रह जाते हैं। सभी काम हम भी नहीं कर पाते, सभी कार्यकर्ताओं को एडजस्ट भी नहीं कर पाते, कईयों दिखते रहती हैं, आप सबको पता है। उसमें मैं अगर कोई कमी रही होगी, कोई भूल चूक हुई होगी तो आपसे मैं क्षमा याचना भी करता हूँ। मैं पार्टी का पूरे रेणुका चुनाव क्षेत्र का जब मैं सेवा कर रहा हूँ, काम देख रहा हूँ, तो उसमें आप जब मेरे साथ जो है दिल से जुड़े हुए, तो मैं भी आपके साथ भावनाओं से जुड़ा हूँ। आपको मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। आप मोदी जी की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं, जो भी मोदी जी धरातल पर योजनाएं उतार रहे हैं, वो सैकड़ों योजनाएं हैं। एक योजना का नाम लेना भी बड़ा समय लगेगा। वो सारी योजनाएं आप उसमें मोबाइल पे जो है, नेट पे जो है प्रधानमंत्री की योजनाएं को अगर डाउनलोड करेंगे तो सैकड़ों योजनाएं। तो उस पर मैं विस्तार से ना जाता हुआ, आप सबको पता है जो जो योजनाएं। मैं तो विशेषकर चार बातों पे जो है प्रकाश डालूंगा, जिस बात पे पूरा हमारा हिंदुस्तान और पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है सब लोगों को जो है कह रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी काम किए वो धरातल लेवल पे, और जो काम कर रहे हैं वो आम जनमानस के लिए कर रहे हैं। अभी आपने एक योजना अभी कुछ लगभग 1 साल पहले शुरू हुई कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। किसानों के लिए कितना बड़ा सम्मान जो है हमारे मोदी जी ने दिया। यहाँ पर करोड़ों किसान हैं, 80% आबादी जो है किसानों की है हिंदुस्तान में, और 6-6 हज़ार रुपये उनके खाते में डालना ये कोई इतना आसान काम नहीं। और सभी किसानों के खाते में जो है 6-6 हज़ार रुपये आ रहे हैं। छोटा मोटा उनका जो है सामान हो रहा है, छोटी मोटी दवाइयाँ, छोटा मोटा कोई बीज, कोई जो भी किसानों को छोटी मोटी समस्या है, वो जो गरीब किसान है उनके लिए 6,000 रुपये भी बहुत है 1 साल के लिए, तो बहुत अच्छी योजना। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सभी महिला बहनें बैठी हैं, 2 ही महिलाएं। अगली बार जब बैठक होगी तो ज़्यादा महिलाएं आएंगी चुनाव में व्यस्त। तो आप देख लो कि प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का कितना मान सम्मान रखा। आज तक महिलाएं भी प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी जी भी प्रधानमंत्री, किंतु महिलाओं के लिए कोई विशेष योजना नहीं ला सके। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है घर घर गैस सिलेंडर, जो महिलाओं को जो धुएं से
महिलाओं को बीमारी होती थी, फेफड़े हो जाते थे, ट्यूबरकुलोसिस हो जाती, आंखें खराब होती थी, निमोनिया होता था, वो सब बीमारी से निजात दिलाने के लिए जो है ये सभी गरीब महिलाओं के घर में भी एक गैस सिलेंडर चूल्हा हो और उनको जो है उजाला हो, उस घर में उजाला हो। तो ये एक हमारी सरकार की पहल है, ये धरातल तक पहुँची है। ये 2 स्कीमें जो है धरातल तक पहुँची, हमारे इन ग्रामीण क्षेत्रों में भी धरातल तक पहुँची, घर घर इसका फायदा हो रहा है। बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, आप सबको पता है। एक आयुष्मान भारत योजना, हमारे देश के जो आज हमारे हिंदुस्तान के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, वो हमारे तत्कालीन जो है स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने एक ये योजना शुरू की थी उस टाइम की, आयुष्मान भारत योजना। तो सभी लोगों के लिए जो है भारत को जो है एक स्वस्थ रखने के लिए बड़े बड़े पूंजीपति और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो तो अपना अच्छा इलाज कर सकते हैं, पैसे वाले कर्मचारी भी इलाज कर सकते हैं, किंतु गरीब किसान भाई, मान लो किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, किसी को कोई हार्ट का ऑपरेशन है, किसी की कोई दिमाग की सर्जरी है, किसी की कोई बाईपास, कोई किडनी ट्रांसप्लांट है, किसी की कोई लीवर का ट्रांसप्लांट है, किसी को कैंसर की बीमारी है, इसमें तो लाखों रुपए का इलाज। अगर गरीब परिवार को ये कहीं बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाती है तो उनको तो घर में ही फिर मरना पड़ता है। तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि कम से कम 5 लाख रुपए का बीमा जो है हर परिवार का किया गया। हर परिवार को आयुष्मान कार्ड बनाए गए। हिमाचल की सरकार ने भी इसी तर्ज पे जो परिवार आयुष्मान कार्ड में नहीं आते उनको फिर जो है हिम केयर योजना में लिया गया। हिम केयर योजना में भी 5 लाख रुपए का ही बेनिफिट है। तो ये बहुत अच्छी योजना है, हमारी सरकार कर रही है। 70 साल से ऊपर की आयु वालों को जो है सभी हमारे बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी जो भी है, मम्मी पापा जिसके भी जो 70 साल से ऊपर क्रॉस हो जाते हैं उनको 1500 रुपये पेंशन हमारी सरकार दे रही है बिना किसी इनकम क्राइटेरिया, चाहे किसी की इनकम कितनी हो। तो ये योजना धरातल तक पहुंची है, धरातल तक जो है इसका फायदा हो रहा है। तो यही एक जन कल्याण है जिसका आप प्रचार प्रसार करेंगे। तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते। बाकी मैं तो अपनी तरफ से इतना ही कहूँगा कि आज का जो विषय मैंने पढ़ा भी था आपकी बैठक का कि आगामी पंचायत चुनाव के बारे में चर्चा, तो चर्चा तो आप सबको पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे समर्थित प्रत्याशी है, मेरा तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनका आप सहयोग करें ताकि हम और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारा मंडल कम से कम जो है मुख्यमंत्री जी को और अपनी प्रदेश की सरकार को और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को कुछ अपना आईना ये दिखा सके कि हमने भी रेणुका चुनाव क्षेत्र में इतने जिला परिषद जीताए, इतने बीडीसी जीताए, इतने हमारे पंचायत के प्रधान मेंबर, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, ये सारा हमारा जो है रिकॉर्ड जो है हमारे से तलब करेंगे अभी चुनाव के बाद। तो आपसे मेरा निवेदन है कि ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं, मैं जिला परिषद की बात करूँ। जिला परिषद में हमारे 3 वार्ड हैं यहाँ से, नौराधार, संगड़ा और रेणुका ददाव। नौराधार से हमारे जो है मोहन चौहान जी हमारे अधिकृत प्रत्याशी है, संगड़ा से हमारी सीमा देवी जी हैं और रेणुका से हमारे सुरेंद्र सूर्या जी। आप इन तीनों के लिए प्रचार प्रसार करें, इनका आप फ़ोटो लगाएं और इनकी आप बहुत अच्छी पोस्ट बनाएं, बहुत अच्छा वो डालें। आप ये भी डाल सकते हैं कि कोई नहीं रोक सकता इनकी जीत सुनिश्चित है। और आज की खबर भी आप डालें, सारा जो है तीनों प्रत्याशियों की जीत के लिए नौराधार में चर्चा हुई और हमने जो है पूरा ठान लिया है कि
रेणुका निर्वाचन क्षेत्र में जितना भी प्रधानमंत्री जन कल्याण प्रचार प्रसार समिति अभियान का हमारा संगठन है, वो हम सारे लोग जो है ये भाई मोरधत जी के लिए, बहन सीमा जी के लिए और सुरेंद्र सूर्या जी के लिए काम करेंगे पूरे रेणुका। उसका एक पूरे चुनाव क्षेत्र में एक जो है एक ऊर्जा मिलेगी कार्यकर्ताओं को और सभी लोग जो है काम में लगेंगे। मेरा यही आपसे निवेदन है। बाकी बीडीसी के जो हमारे सदस्य जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उसमें हर जगह से है। वार्ड आपको पता ही है, मैं छोटा मोटा ये 15 पंचायतों का ही बता रहा हूँ कि लाना चेता हमारा बीडीसी वार्ड है, वहाँ पर उनकी मिसेज है अपना संजीव जी, लाना चेता से जो भी यहाँ संजीव जी हैं अपने चौड़ी से उनकी मिसेज। भुजौन और सरतंदुल्ला गुहाई वाला जो वार्ड है वहाँ सुनीता जी है एक भुजौन से, शायद वो आपके साथ जुड़ी कार्यकारिणी में। और हमारा चोकर शामरा का जो वार्ड है वो मनोज कमल जी, तुलाराम जी आपसे भी मेरी चर्चा हुई, मनोज कमल जी शायद आज या कल आपके पास हुआ है। और ये देवनाथ, थनगा और नौराधार का जो वार्ड है यहाँ से हमारी मधु जी हैं, और बरहाड़ी और ये देवा मानल पुनर्धार यहाँ से देवेंद्र जी हमारे समर्थक उम्मीदवार हैं। चांडना और ये गंडोरी यहाँ से जो है गंडोरी के एक हमारे मियाँ जी के लड़के, नाम उनका मैं बोल, हाँ पार्टी के रणबीर जी के लड़के मियाँ जी। और बुहाई शिवपुर सैन यहाँ से हमारे मेलाराम शर्मा जी, मेलाराम शर्मा जी का कोई परिचय देने की जरूरत नहीं, वो प्रदेश में विश्व स्तर पर जिनका प्रदेश में परिचय है वो हमारे रिटायरमेंट के बाद हमने उनको यहाँ उतारा है और इस पर्पज़ से उतारा है कि अगर आप जीतेंगे तो हो सकता हम आगे भी आपको प्रमोट करें। हमारे पास योग्य उम्मीदवार जब होंगे तो उनको हम आगे भी प्रमोट